रामा पे दोस्तों अपनी ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फर्स्ट लुक जारी हुआ है इसका। तो ये वीडियो लेकर आया, इस पर नोटिफिकेशन देंगे, एक बार पहले वीडियो देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, भारतीय रेल के इतिहास में एक नया चीज जुड़ गया है जिसको जान के आपको प्राउड फील होगा। जी हां, आज हमारे माननीय मंत्री बेंगलुरु के बीईएमएल में पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है। मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, वंदे भारत की जो कैटेगरी है उसमें एक चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं, अराउंड 54 वंदे भारत अभी चल रही है। वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट होने वाला है और अगले महीने इसको भी इनॉग्रेट कर लिया जाएगा। अमृत भारत ट्रेन, अभी जो 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है और 50 एड ऑन जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आईसीएफ में, वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ट्रैक पे, जो आम पब्लिक के लिए जनरल और स्लीपर के साथ है। ये जो नया जुड़ा है आज भारतीय रेल में, वंदे भारत स्लीपर। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो बनाया गया है, इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था, 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था, वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफ़ी लैविश है, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो इसके एक एक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोको पायलट का जो कैबिन है, जैसा वंदे भारत में आप देखते हैं हू बहू वैसा है, उसमें एड ऑन चीज हुई है, उसमें इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था है। वंदे भारत में क्या है, लोको पायलट को दूसरे कोच में जाना पड़ता है, एक डोर है, कम टाइम लगता है लेकिन वो डोर के थ्रू जाते हैं। इसमें उनके केबिन में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को इंगेज रखती है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहाँ पे उनको दिखता है। और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उनके नज़र और हाथ के बीच में सब चीज़ रहे उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टरबेंस होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कार में कैसे रहता है, नीचे करते हैं तो सन आंख पे नहीं आती है, तो उसी तरह एक ब्लाइंड दिया गया है उनके स्क्रीन पे, वो नीचे करेंगे, सन डायरेक्ट उनकी आंख को नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसकी जो लाइटिंग दिख के काफ़ी लैविश दिख रहा था। उसमें जो सीट है, 3-3 का कॉम्बिनेशन प्लस सामने 2, एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें हैं थर्ड एसी में, जिसमें जो ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा किया गया है। मतलब आप कोई भी सीनियर सिटीजन भी हो तो वो आराम से उसमें चढ़ सकते हैं। सीट पे जब आप बैठेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो हेड जो टकरा जाती थी, नॉर्मल आप इकोनॉमी में देख लीजिए या थर्ड एसी में भी देख लेते तो वो टच हो जाती थी। इसमें काफ़ी स्पेस दिया गया, आप अगर बैठ के खाओगे भी या पढ़ोगे भी अपर वाले बर्थ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड में सेफ्टी के लिए गार्ड दिया जाता है, वो दिया गया है। इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट विथ यूएसबी चार्जिंग दी गई है, मतलब आप अपने मोबाइल को यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हो और नॉर्मल चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हो। साइड अपर साइड लोअर में भी चढ़ने की व्यवस्था सही की गई है और लेग स्पेस भी काफ़ी सही दिख रहा है। मतलब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पैर आपकी सामने वाले से टकरा जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या की गई है, जो स्टाफ होते हैं जो आपको बेड रोल प्रोवाइड करते हैं, चादर कंबल तकिए देते हैं, उनके लिए भी सीट की व्यवस्था की गई है। उनके जो कंबल और पिल्लो रहते हैं उनके रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है, बॉक्स में आप उसको लॉक कर सकते हो। वंदे भारत स्लीपर है, कवच से आपको पता है इक्विप्ड है, मतलब सामने अगर कोई ट्रेन है एक ट्रैक पे आ गई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, कोई एक्सीडेंट टकराने की वजह से नहीं होगा। उसके बाद आपको बता दूं, इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। वंदे भारत में जैसे स्टेशन आने वाली रहती है तो वो बताया जाता है, इसमें भी अनाउंसमेंट होगा। रात के टाइम में शायद नहीं होगा, दिन में डिस्प्ले में भी चलता रहेगा अगला स्टेशन क्या है। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली वॉशरूम है, बटन दबाएंगे। वंदे भारत में क्या था, ऐसे खोलना पड़ता था, इसमें है बटन दबाएंगे तो डोर अपने आप ओपन हो जाएगी। दिव्यांग फ्रेंडली लोगों के लिए आराम से वॉशरूम जा सकते हैं। उनका व्हील चेयर इसमें भी आ सकता है, जैसे वंदे भारत में आ जाता था। पहली ट्रेन 16 कोच, 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और एक फर्स्ट एसी रहेंगे और 4-4 का सेट है ये। मतलब ये 8 कोच की भी हो सकती है, 16 कोच की भी हो सकती है, 12 कोच की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है 16 है तो 16 ही रहेगी, 12 भी हो सकती है।
उसके बाद पहला जो अभी इसका ट्रायल रन शुरू होगा अगले 10 से 15 दिनों में, ये BEML से निकलेगी और इसका ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन करीब 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद इसके डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं सेफ्टी रिलेटेड, सारी कुछ टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू रेल मिनिस्टर अगले 3 महीने, मतलब अभी से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या न्यू ईयर में अगर लेट डिले वगैरह हुआ तो न्यू ईयर तक। उम्मीद तो यही रहेगी कि साल के अंत में ही आ जाए, रेलवे की भी यही कोशिश रहेगी, न्यू ईयर तक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलती हुई आपको दिखेगी। जो पहला आता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद इस पे फीडबैक होगा, इसमें पैसेंजर का फीडबैक रहेगा, रेलवे के फीडबैक रहेंगे, इसमें जो डिफरेंट सजेशन आएंगे रेलवे का, वो उस पर काम करेगी। और आने वाले दिनों में, मतलब अगले 1-1.5 साल में जब इसका मास प्रोडक्शन होगा, तो आपको जैसे वंदे भारत में हुआ था हर महीने 2-3 रेक निकलती थी, उसी तरह इसका भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो कौन सी रूट होगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आगे रेलवे बताएगी किस रूट पे ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। अब बात करते हैं इसके फेयर की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसका फेयर जो है बहुत हाई होगा, इसमें आम आदमी नहीं चल सकते हैं। रेल मिनिस्टर ने कहा ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ट्रेन बनाई गई है और राजधानी का जो फेयर है अभी वही फेयर अप्लाई होगा। मतलब आप यहाँ से दिल्ली जाते हो, राजधानी में जो फेयर लगता है ऑलमोस्ट वही फेयर इसमें भी आपको देना पड़ेगा। चूंकि अभी ये 1200 किलोमीटर तक, पहली जो है 900 से 1200 किलोमीटर ओवरनाइट जर्नी रहेगी, शाम में आप इस ट्रेन में चढ़ोगे और अगले दिन सुबह 8-9 बजे तक उतर जाओगे। तो वो रूट डिसाइड किया जाएगा रेलवे के द्वारा बाद में। अब बात करते हैं इसके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर की। कवच का मैंने आपको बता दिया, इसमें डॉग बॉक्स है, मतलब जो पेट पेरेंट होते हैं अपने डॉग को लेके जाते हैं तो उसके लिए कोच में डॉग बॉक्स बनाया गया है। इसके पेंट्री कार, जिसको मॉड्यूलर पेंट्री कार बताया गया है, पेंट्री कार के जो स्टाफ हैं उनके लिए काफी आरामदायक होगी, वो उसका यूज कर सकते हैं। इसका जो वॉशरूम है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वंदे भारत की तरह ही है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। टॉक बैक यूनिट है, आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बात कर सकते हो लोको पायलट से। फायर सेफ्टी जो है इसमें एज पर X4545, मतलब इनका जो लेवल होता है वो लेवल 3 है, मतलब आप आग का खतरा कह सकते हो, ना के बराबर है। दूसरा इसका जो कपलर है वो एडवांस कपलर है, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी गाड़ी को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे अभी CBC कपलिंग है वो कभी कभी टूट भी जाती है, लेकिन बेटर है LHB कोच में भी, तो इसमें काफ़ी एडवांस है चूँकि ये एडवांस ट्रेन ही है। उसके बाद ऑटोमेटेड एक्सटीरियर डोर, मतलब जो वंदे भारत में डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हो जो लोकल ट्रेन में, मुंबई का लोकल ट्रेन देखोगे तो उसमें कितने लोग गिर के मर जाते हैं, लेकिन डोर क्लोज हो जाने के बाद चोरी की घटना नहीं हो पाएगी, चोर आपका बैग लेके खींच के भाग जाएगा। तो ऑटोमेटेड डोर तो बहुत अच्छा है, वो तो हर ट्रेन में ही होना चाहिए। उसके बाद CCTV इक्विप्ड है, मतलब इन केस ऑफ लगेज आपका चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप इसका रिक्वेस्ट कर सकते हो, भाई इतने बजे से इतने बजे का फुटेज मुझे दिखाओ, और आप GRP RPF को भी ये सौंप सकते हो और इन केस ऑफ चोरी आपका कौन चोर है अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें जो पेंट्री कार वाले यूज़ करते हैं, जब आपको डिनर लंच सर्व किया जाता है तो वो जो जगह है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। तो ओवरऑल लुक काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। ये अभी नया है, जब लोग इसको यूज करेंगे उसके बाद कैसा दिखता है। देखो सरकार तो चीज़ें हमको दे देती है नई नई, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको अच्छे से यूज करना हम पब्लिक का काम है। तो जो यूज करते हैं, जैसे गुटखा खा के फेंक देते हैं, वो सारी चीज़ पब्लिक को ही समझना पड़ेगा और को पैसेंजर को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको रोकना चाहिए। तो ओवरऑल ये वंदे भारत स्लीपर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। आप अभी तक जो आपको दिखा है इस वंदे भारत स्लीपर के बारे में क्या बोलते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने जो देखा कैसा लग रहा है, आपकी क्या राय है। सीट के बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं किया हूँ, लेकिन लोग बोल रहे हैं सीट भी काफ़ी लेविस है। फर्स्ट AC अभी नहीं दिखा है, दिखेगा तो उस पर भी मैं आप पे बात करने की कोशिश करूंगा। इसका जो एक्सटीरियर बताया गया था रेंडर इमेज में वैसा नहीं है, ये वंदे भारत के जैसा ही एक्सटीरियर जो मैंने देखा है वैसा ही है। जब ये एक बार BML से निकलेगी तो इसको देखने की कोशिश करेंगे इसका एक्सटीरियर कैसा है। एक्सटीरियर से ज़्यादा लोग उतावले हैं इसके इंटीरियर को देखने के लिए। तो अभी तक जो दिखा है वो काफ़ी लेविस और अच्छा दिख रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी वीडियो तो भी बहुत बढ़िया। जिस तरह ये और है ये राजधानी एक्सप्रेस हुई, मतलब ऊन की सुविधा था इसमें सिंपल इसमें दे दी वंदे भारत इसमें स्लीपर में। तो मतलब बहुत बढ़िया इसमें फंक्शन थे,
ये कहता है 12 उसकी कोर्स किया शुरू में, तो वो 3 कैटेगरी में बांट दी। जैसे भाई नॉर्मल और मीडियम, सी लेवल और हाई फाई, तो इसमें भी क्लास दे दी इनने। तो ये भी जो था सीसीटीवी कैमरा की सुविधा दे रखी है, तो दिव्यांग के लिए भी सुविधा दी है इसमें टॉयलेट में। और जो मतलब 60 या 70 साल से ऊपर हैं, जो भी सीनियर सिटीजन, ऊपरी सीट पर भी, ऊपरी सीट हो उस पर भी चढ़ सके हैं भाई आराम से। तो बराबर में हाँ नाव दे दी ना, या सीढ़ी दे दी ना। हेलो, और फिर ऊपर का, तो फिर ऊपर की सीट से उसका फिर बराबर में वो सेफ्टी गार्ड दे दिया भाई, मतलब वहाँ पगडंडी बना दी। तो कई ये मतलब फंक्शन है। एसी है, टीवी बढ़िया। और फिर उसको तो ये पायलट है उसके लिए सुविधा दे दी भाई, जो मैंने वंदे भारत आई शुरू में उसमें इतनी सुविधा नहीं थी। तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब डिफाइन करा क्या है, तो फर्स्ट आइडिया वंदे भारत है उसमें, इसमें स्लीपर में मतलब जो नाम स्लीपर हो गया, और मतलब में धन्यवाद सोचो स्लीपर ये और पहले आ रहे स्लीपर में कैसे होगी, लेकिन ना उन तो या बस घनी बहुत ज्यादा बेटर है, मतलब बहुत ज्यादा आगे तक आ जाता वो, फिर ब्रेक मार सका 20 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। 2 किलोमीटर पहले फिर पड़ जाएगा आगे ना हो, तो इसमें एक्सीडेंट के चांस मतलब के बराबर है। और फिर बाथरूम है जो पहले वो पकड़ कर खींचा करते हैं, हाँ ये पहले एक वो खटका दबाना पड़ा है, तो हो जाएगा। हाँ अपने आप खुल जा, फिर अपने आप और फिर वो तो दे दिया ना यो डोर वाला, अब डोर मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आज जो अंदर जावा है ट्रेन में जो डोर है वो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा। इसी बात नहीं हुई खोज पर ऐसे बैग लेके भाग गए, चोरी वगैरह नहीं होगी कि कैमरे भी है भाई को लेकर जावा है अंदर, फिर उसने मेरा पाट गया देख सकता कैमरे में तो भाई कौन लेकर गया है। तो वीडियो तो ये फैक्ट्री की जो बीएमएल फैक्ट्री है उसमें बनना है, उसकी तो दिखाई है। वो बाकी फिर ईवीएम में लॉन्च होगी जब सवारी, हाँ उनका रिस्पॉन्स लेंगे जब पता चलेगा भाई जो भी मतलब जो सुविधा ये फैसिलिटी दिखा रहे हैं वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, काम करे या नहीं करे। तो भैया है हमारे भैया हमने साफ सफाई रखनी चाहिए, ये तो जो करते हैं उसने फिर आप थोड़ी बहुत साफ सफाई जहाँ हुआ जो रखनी चाहिए, कुछ कूड़ा करकट फेंक दे। तो वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में रहा है, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। और वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा कल फिर से, तब तक